हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुब्रतो और आप देख रहे हैं लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, जहाँ पे आपको डेली 6 या 7 बजे जॉब अपडेट मिल जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयर इंडिया की एक नोटिफिकेशन के बारे में, जिसके लिए मैक्सिमम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए कर सकते हो। तो पूरी बात इस वीडियो में करेंगे कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, एज लिमिट, अप्लाई प्रोसेस, पूरी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। Kindly subscribe this channel and hit the bell icon for never miss any job update. All right, let's become successful together. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेल एंड फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। इंडिया की कोई भी स्टेट से आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे नेम ऑफ द पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। पहला जो पोस्ट है चीफ फाइनेंस ऑफिसर, दिल्ली पे एक वैकेंसी है, ठीक है। नंबर सेकंड पे जो पोस्ट है DOI चीफ फाइनेंस ऑफिसर, सिर्फ दिल्ली पे एक वैकेंसी है। नंबर थर्ड पे है मैनेजर फाइनेंस, चेन्नई पे एक वैकेंसी है। नंबर फोर्थ पे जो पोस्ट है ऑफिसर अकाउंट्स, दिल्ली पे 2 वैकेंसी है, चेन्नई पे 2, कोलकाता पे नहीं है, ठीक है। लास्ट में जो वैकेंसी है असिस्टेंट अकाउंटेंट्स, दिल्ली पे 4 वैकेंसी है, चेन्नई पे 1 और कोलकाता पे 5 वैकेंसी है। अब हम जानेंगे जो 4 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं, उस 4 पोस्ट के लिए अगर हम लोग अप्लाई करें तो इसके लिए क्वालिफिकेशन की क्या ज़रूरत होगी, ठीक है। तो पहला जो पोस्ट है उसका नाम है चीफ फाइनेंस ऑफिसर, और इसके लिए आपको चार्टर्ड अकाउंट क्वालिफाइड होना होगा या तो फिर MBA आपको चाहिए होगा फाइनेंस में। अगर आपके पास MBA है फाइनेंस में या तो फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों इसके साथ आपको एक्सपीरियंस भी मांगा होगा, 12 ईयर्स की आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी चार्टर्ड अकाउंट में, ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे दोस्तों इसके लिए आपको सैलरी कितने प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी। तो सैलरी दोस्तों बहुत है, यहाँ पे 1,20,000 पर मंथ आपको सैलरी इसके लिए मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आप सिलेक्टेड होते हो। एज लिमिट दोस्तों यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं रखा गया है। अगर आप मिनिमम 18 साल है आपका तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। नंबर सेकंड पे जो पोस्ट है उसका नाम है DOI चीफ फाइनेंस ऑफिसर। इसके लिए आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होगी वो भी सेम है दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। एक्सपीरियंस दोस्तों यहाँ पे 10 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए आपको चार्टर्ड अकाउंट हैंडलिंग की, ठीक है। क्वालिफिकेशन तो सेम यहाँ पे है, मगर सैलरी बहुत ही डिफरेंस है दोस्तों। सैलरी आपको इसके लिए मिलेगा 1 लाख पर मंथ। एज लिमिट दोस्तों कोई भी एज लिमिट यहाँ पे नहीं रखा गया। नंबर थर्ड पे जो पोस्ट है उसका नाम है मैनेजर फाइनेंस, और इसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है वो भी सेम है दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्वालिफाइड होना होगा आपको, मगर इसके लिए आपकी कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं हुई। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हो। मगर दोस्तों एज लिमिट का कुछ मामला यहाँ पे है। एज लिमिट दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम 28 ईयर्स रखा गया फ्रेशर्स के लिए, 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन है OBC के लिए एंड 5 ईयर्स है SC एंड ST के लिए। सैलरी आपको प्रोवाइड करेगी कंपनी पर मंथ 50,000। उसके बाद जो पोस्ट है उसका नाम है ऑफिसर अकाउंट्स। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है आपकी वो है इंटर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या तो फिर इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी आपको चाहिए, या तो फिर MBA चाहिए फाइनेंस में, वो भी फुल टाइम 2 ईयर कोर्स होना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए एंड उसमें MS ऑफिस एक्सेल इसका भी नॉलेज होना चाहिए। मिनिमम दोस्तों 3 ईयर की एक्सपीरियंस आपको होना ही चाहिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। एज लिमिट दोस्तों जनरल के लिए 30 ईयर रखा गया, OBC के लिए 33 ईयर एंड SC ST के लिए 35 ईयर्स रखा गया है, जो कि काउंट होगा आपके स्क्रीन के ऊपर, वो डेट शो कर रहा है, आप देख लीजिए। इस पोस्ट के लिए आपको सैलरी प्रोवाइड करेगी कंपनी 32,200 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। उसके बाद में जो पोस्ट है उसका नाम है असिस्टेंट अकाउंट्स। इसके लिए दोस्तों आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, वो भी 10+2+3, दैट मीन्स आपको 3 ईयर बेसिक
जो डिग्री है आपको ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए, साथ में 1 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा। ठीक है। एज लिमिट जनरल के लिए 28 ईयर्स, ओबीसी के लिए 31 ईयर्स एंड SC/ST के लिए 33 ईयर्स। सैलरी आपको प्रोवाइड करेगी 21,300 रुपीज़ पर मंथ अकाउंट्स के लिए। ठीक है। आप देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। दोस्तों इस क्लिप को अच्छी तरीके से देखिए और सुनिए, नहीं तो बाद में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको ईमेल के थ्रू फॉर्म भरना होगा और फिर कंपनी की तरफ से शॉर्टलिस्टेड होगी जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं। फिर उन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू, स्क्रीनिंग टेस्ट एंड ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होगा जो कि आप 18/6/2020 के आगे आपको ईमेल के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म एंड आपके सारे डॉक्यूमेंट को सेंड करना होगा। जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा वो एप्लीकेशन फॉर्मेट एंड दोस्तों जो ईमेल पे आपको सारे डॉक्यूमेंट एंड फॉर्म सेंड करना है। आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई करेगा उन सभी को एक डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा जो कि 500 रुपीज़ का, और उसका फेवर है दोस्तों एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, पोएबल एट मुंबई। इस एड्रेस पे दोस्तों आपको 500 रुपीज़ डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा। जब भी आप ईमेल करेंगे, ईमेल के थ्रू इस डिमांड ड्राफ्ट का जो कॉपी है वो कॉपी भी आपको सेंड करना होगा उस फॉर्म के साथ। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट आपको उस एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ देना होगा। मैं एक एक करके नाम बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो पहला है दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी, जो आपने डिमांड ड्राफ्ट किया था वो डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप दे दीजिएगा। फिर है दोस्तों 10th पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, उसके बाद 12th पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। तारपर दोस्तों आपका जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन का 3 ईयर की मार्कशीट आपको देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट देना होगा, या तो फिर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो भी आप दे सकते हैं। ठीक है। MBA अगर आपके पास है तो MBA का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दे दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों CA एंड ICMA अर्थात चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपको देना होगा। अगर आप SC/ST OBC हैं आपका कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद अगर एक्सपीरियंस जो मांगा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। नेशनलिटी या तो डोमिक्लिन सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड सभी के पास होते हैं, अगर आपके पास है तो दे दीजिएगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एयर इंडिया की इस जॉब के लिए तो इस एप्लीकेशन को आपको फुलफिल करके उसके साथ आपकी सारी डॉक्यूमेंट को अटैच करके विथ डिमांड ड्राफ्ट आप उसको जो ईमेल एड्रेस कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया गया उस ईमेल एड्रेस पे सेंड करना होगा। उसके बाद आपके नाम अगर शॉर्टलिस्टेड है तो आप इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। एंड फाइनली दोस्तों नोटिफिकेशन को A to Z हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। आई होप आपकी सारी डाउट इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों बाय द वे लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर।